ऐसा पहली बार नहीं है जब आफताब और श्रद्धा की लड़ाई हुई हो। इससे पहले भी उन दोनों की लड़ाई होती रही, लेकिन बावजूद इसके लड़ाई के बाद वो कई बार घर छोड़कर गई, लेकिन वापस आ गई। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि वो आफताब के पास वापस आ जाती थी? जुड़िए, एक रिपोर्ट देखिए। वो मुझे मार डालेगा, आफताब मुझे पीटता है, मैं नर्क में जी रही हूं, प्लीज मुझे बचा लो। आफताब के साथ रहते हुए श्रद्धा को हर पल अपनी जिंदगी का डर सता रहा था, लेकिन वो उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी। उसने अपने दोस्तों को बताया था कि वो एक ऐसी रिलेशनशिप में फंस गई है जहां उसके साथ मारपीट होती है। अपना घर छोड़ते ही आफताब के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह बदल गया। आफताब न केवल शक्की था बल्कि बेहद गुस्सैल भी था। एक बार श्रद्धा से उसका झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि श्रद्धा को अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाना पड़ा। ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। उस रात श्रद्धा को उसके दोस्तों ने आफताब से बचा लिया। वहीं आफताब को चेतावनी दी कि अगर उसने श्रद्धा से मारपीट की तो पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। उस रात तो श्रद्धा अपने दोस्तों के साथ चली गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर से वो आफताब के पास लौट आई। ये बात ऐसी है कि मुलाकात हुई है उनकी, उसके बाद वो लोगों को साथ पसंद आया तो साथ में ही रहे। अब इसमें कुछ सच्चाई है जो हमको पता चलती है बाहर से, और कुछ चीज़ें हैं जो अंदर से हैं वो हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब तो बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि वो क्यों साथ थे। एक तरफ श्रद्धा अपने दोस्तों को बताती थी कि वो अपनी रिलेशनशिप में पूरी तरह फंस चुकी है, तो दूसरी तरफ वो आफताब को छोड़ भी नहीं पाती थी। उसके दोस्त आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर ऐसा क्या था कि श्रद्धा ने आफताब के लिए अपने माँ बाप और दोस्तों को छोड़ दिया, अपने शहर को भी छोड़ दिया। श्रद्धा छोड़ना चाहती थी उसे, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक दलदल में घुस जाएं और दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरीके से कुछ हुआ श्रद्धा के साथ। वो उसको बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, उसका जीवन नर्क सा हो गया था। श्रद्धा और आफताब दोनों ही महाराष्ट्र के थे। वसई के अलग अलग इलाके में दोनों के घर थे। आफताब 2004 से वसई वेस्ट में अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ रह रहा था। मई 2019 में बम्बल डेटिंग ऐप में दोनों की जान पहचान हुई। उस वक्त आफताब मलाड के एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था। काम पर जाने के दौरान आफताब अक्सर श्रद्धा को पिकअप और ड्रॉप करता था। इसी तरह दोनों की करीबी बढ़ी। फिर 2019 में ही श्रद्धा ने आफताब के साथ लिविंग में रहने का फैसला किया। श्रद्धा के परिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन वो नहीं मानी। पहले वसई और फिर नायगांव के अलग अलग अपार्टमेंट में दोनों करीब 2 साल तक साथ रहे। जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां का देहांत हो गया। इस दौरान श्रद्धा 15 दिनों के लिए वसई के इस संस्कृति अपार्टमेंट में अपने घर आई। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आई थी। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी। श्रद्धा के दोस्त बताते हैं कि इसके बाद ही आफताब और श्रद्धा में झगड़े ज्यादा होने लगे। आफताब श्रद्धा से मारपीट करने लगा। जुलाई 2021 में ही वो झगड़ा हुआ था, जिसके बाद श्रद्धा ने लक्ष्मण को बुलाया था। इस साल मार्च में रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए दोनों ने उत्तराखंड और हिमाचल घूमने का फैसला किया। दोनों ने हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और हिमाचल के हिल स्टेशन की सैर की। इन 25 दिनों के दौरान ही वो दिल्ली भी आए। घूमने के दौरान उनकी मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई। बद्री से दोनों की दोस्ती हो गई और वो कुछ दिनों तक दिल्ली में उसके घर पर भी रहे। बद्री से मुलाकात के बाद ही दोनों ने दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा का संपर्क अपने दोस्तों से कट गया और जिसका डर था वही हुआ। पुलिस के मुताबिक 18 मई को ऐसा झगड़ा हुआ कि आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। इस बार श्रद्धा के दोस्त इसे बचा नहीं सके, मगर उनकी वजह से ही इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ। मुंबई में दिव्येश सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।